हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल GIPL। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं VFS ताशीर सेंटर अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं और अपॉइंटमेंट बुकिंग के दौरान हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है अपलोड करने के लिए। इस वीडियो में अपॉइंटमेंट बुक हो जाने के बाद मैं आपको चेक लिस्ट भी बताने वाला हूँ जिसकी जरूरत ताशीर सेंटर पे होती है। तो वीडियो में बने रहे, मैं आपको सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ताशीर की वेबसाइट पे विजिट करनी है, तो गूगल क्रोम में टाइप करे ताशीर, फिर इंटर कर ले। इंटर करते ही आपके सामने जो फर्स्ट लिंक शो होगी यानी कि ताशीर वेलकम, इस पे क्लिक करनी है। अगर एक्सेप्ट कुकीज का पॉपअप शो हो रहा है तो इसे एक्सेप्ट कर लेनी है। अब यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। याद रहे कंट्री के साथ लैंग्वेज की भी प्रायोरिटी दी गई है, तो मैं यहाँ से इंडिया इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो रहा है कि वीजा की वैलिडिटी, नंबर ऑफ एंट्रीज और स्टे का ड्यूरेशन तब डिसाइड किया जाएगा जब आपका एप्लीकेशन रेलिवेंट सऊदी एम्बेसी के थ्रू प्रोसेस होगा। तो मैं इसे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद आपको दूसरा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है कि 24 जून 2024 के बाद जो लोग वर्क बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उन्हें डायरेक्ट वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक करने की परमिशन नहीं होगी। अब से सिर्फ ऑथराइज्ड एजेंट ही अपने लॉगिन से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप एजेंट हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे ताकि आपको लॉगिन डिटेल्स मिल सके। अगर आपको एजेंट लॉगिन रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं। लेकिन मुझे विजिट वीजा की अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो मैं डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ, तो इसे भी ओके कर लेते हैं। इस पेज पे आने के बाद शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करनी है। अब यहाँ पे फिर से आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसमें लिखा है कि आप अपना वीजा एप्लीकेशन घर, ऑफिस या किसी भी लोकेशन से इजीली सबमिट कर सकते हैं इस सर्विस के जरिए, यानी कि वीजा एट योर डोर स्टेप। ये ऑप्शनल सर्विस है, तो लेना या ना लेना आपकी चॉइस पे है। लेकिन अगर आप चाहे तो उनकी टीम आपके लोकेशन पर आकर पूरा वीजा एप्लीकेशन और बायोमेट्रिक प्रोसेस कंप्लीट कर देगी। फिलहाल ये सर्विस सिर्फ मुंबई, कोचीन, कालीकट, दिल्ली और हैदराबाद में अवेलेबल है। अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं इस दिए गए ईमेल एड्रेस पे। तो चलिए इसे ओके कर लेते हैं। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन शो हो रहा है इसमें लिखा है कि डियर एप्लीकांट, अगर आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिर से प्रिंट करनी है तो आपको वेबसाइट के अपॉइंटमेंट मेनू में जाके रीप्रिंट लेटर ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, या फिर यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करके भी रीप्रिंट कर सकते हैं। UPI और ATM कार्ड से पेमेंट की सुविधा सभी वीजा सर्विस सेंटर पे अवेलेबल है, तो इसे भी मैं ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ से नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेने के बाद कुछ और डिटेल्स भी सिलेक्ट करनी है, जैसे कि वीजा टाइप, नंबर ऑफ एंट्रीज और वीजा वैलिडिटी। वीजा टाइप में आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको सिलेक्ट करनी है फैमिली विजिट। उसके बाद नंबर ऑफ एंट्रीज में मल्टीपल या सिंगल सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप मल्टीपल टाइम्स एग्जिट एंट्री कर सकते हैं और सिंगल एंट्रीज में आप बस एक ही बार एंट्री कर सकते हैं। अभी मल्टीपल वीजा की स्टाम्पिंग में इशू आ रही है, तो मैं सिंगल सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर वीजा वैलिडिटी में 90 डेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो नोटिफिकेशन शो हो रहा है इसमें लिखा है कि डियर एप्लीकांट, कृपया इंश्योर करें कि आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की क्लियर और रीडेबल स्कैन रेडी है अपलोड करने के लिए। और जो एक्सेप्टेबल फाइल्स टाइप्स हैं वो है JPEG, JPG, PNG और PDF। डॉक्यूमेंट्स का मैक्सिमम फाइल साइज 2 MB होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको सिर्फ 20 मिनट का टाइम मिलेगा पूरा शेड्यूलिंग और डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अगर आप टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करते ही आपको एक और डिटेल देनी होगी, वो है आपके वीजा की स्टाम्पिंग कहाँ से होनी है। तो इंडिया के लिए दिल्ली या मुंबई मिशन में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करे, जो भी इंस्ट्रक्शंस मिले उसे फॉलो करे, फिर वेरीफाई पे क्लिक करे। अब उस सऊदी मिशन के अंदर जिसे आपने सिलेक्ट किया है, जो भी सिटीज आती हैं उसकी लिस्ट यहाँ शो हो जाएगी। नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करें और फिर कंटिन्यू कर ले। यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अगर अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करना है तो कितने दिनों के अंदर करना है, या फिर अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी है तो कितने दिनों के अंदर करनी है। इसी तरह सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो डिटेल्स देनी है वो ऑप्शनल है। मैं सिर्फ ईमेल ID एंटर करूंगा, पासपोर्ट एंटर नहीं करूंगा। फिर आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करनी है। जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलेगा उसे फॉलो करना है। फिर वेरीफाई पे क्लिक करनी है और फिर कंटिन्यू कर ले। फिर से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें लिखा है बिना सेव किए अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका सेशन रिट्राइव नहीं होगा। तो मैं सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ वीजा डिटेल्स में आपको इंडिविजुअल या फिर फैमिली सिलेक्ट करनी है। इंडिविजुअल यानी 1 पर्सन, फैमिली यानी 2 या 2 से ज्यादा। तो मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ क्लिक करनी है और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर ले। यहाँ पे स्पॉन्सर की डिटेल्स देनी है, तो यहाँ पे वीजा नंबर टाइप कर ले और स्पॉन्सर ID में इकामा नंबर, मोस्टली केस में हस्बैंड अपनी वाइफ को बुलाते हैं तो यहाँ पे हस्बैंड का इकामा नंबर इंटर करना है।
अब नेक्स्ट पे क्लिक कर ले। यहाँ पे एप्लीकांट की डिटेल्स देनी है। ये डिटेल्स पासपोर्ट से मैच होना चाहिए, अदरवाइज वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो एप्लीकांट का फर्स्ट नेम यहाँ लिखे, फिर यहाँ लास्ट नेम लिखे। अगर आपका पूरा नाम 2 वर्ड से ज्यादा है तो आप सेकंड नेम और ग्रैंडफादर नेम वाले बॉक्स का यूज कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि नाम का सीक्वेंस पासपोर्ट से मैच होना चाहिए। यहाँ से जेंडर सिलेक्ट कर ले, यहाँ से मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करनी है, यहाँ से रिलीजन सिलेक्ट कर ले। ऑक्यूपेशन में हाउसवाइफ लिख सकते हैं। जो भी क्वालिफिकेशन है उनकी उसे यहाँ लिखनी है। सोर्स ऑफ डिग्री ऑप्शनल है तो इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे नंबर लिखनी है कंट्री कोड के साथ, बट प्लस का साइन नहीं लिखना है। यहाँ पे ईमेल आईडी लिखनी है। पोर्ट ऑफ एंट्री में सिलेक्ट करना है कि आप सऊदी में किस जगह से एंट्री करने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट मोड में बाई एयर सिलेक्ट कर लें। कार्ड नंबर ऑप्शनल है तो इसे खाली छोड़ दें। अब यहाँ पे करंट एड्रेस लिखनी है ताकि कुरियर सर्विस लेनी पड़े तो वीजा स्टाम्पिंग के बाद आप अपनी डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस पे रिसीव कर सके। एड्रेस फिल करने के बाद पासपोर्ट की डिटेल्स देनी है यहाँ पे, और ये डिटेल पासपोर्ट से मैच होनी चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट टाइप, प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। हमारे पास अरबिक पासपोर्ट नहीं है तो नो पे क्लिक करके नेक्स्ट कर ले। यहाँ से आपको वीएफएस सेंटर को सिलेक्ट करना है। आप चाहे तो नॉर्मल या लोन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मुंबई महालक्ष्मी नॉर्मल सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर ले। अब यहाँ से टाइम सिलेक्ट कर ले, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर ले। अब यहाँ पे आपको कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जिसे अपलोड करनी है। तो पहले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख लेते हैं, फिर एक एक कर सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। फर्स्ट के 4 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं है तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। और पहला जो मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला हूँ वो है पासपोर्ट का फर्स्ट पेज यानी फ्रंट पेज। उसके बाद पासपोर्ट का लास्ट पेज यानी बैक पेज। उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड। उसके बाद इनविटेशन लेटर यानी वीजा डॉक्यूमेंट जिसके रेफरेंस से आपकी वीजा स्टाम्प होगी। फैमिली रिलेशनशिप में अगर वाइफ को बुला रहे हैं तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट विद अरबिक ट्रांसलेशन विद मुफा अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर उनके पासपोर्ट पे आपका नाम है तो आप उसकी कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं मैरिज सर्टिफिकेट की जगह। अगर बच्चे आने वाले हैं तो उनका पासपोर्ट अपलोड करें, लेकिन रिलेशन में आपका नाम होना चाहिए। अब यहाँ से नेक्स्ट कर ले। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे समरी शो हो जाएगी। अगर आप SMS या कुरियर सर्विस लेना चाहते हैं तो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये सर्विस नहीं लेनी तो मैं कंफर्म एंड बुक पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही आपको नोटिफिकेशन शो होगा कि आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, तो इसे ओके कर ले। ये नोटिफिकेशन रीप्रिंट के लिए है तो मैं फिर से ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे रेड कलर में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसे फॉलो करना है ताशीर सेंटर जाने से पहले। पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर साथ लेकर जाना है, तो आप इसकी हार्ड कॉपी कर पास रख लेंगे। इस अपॉइंटमेंट को ओपन करने के लिए पासवर्ड की जगह पासपोर्ट नंबर का यूज करना है। यहाँ पे ताशीर सेंटर की एड्रेस है, यहाँ पे डेट और टाइमिंग है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, अपॉइंटमेंट टाइमिंग से मिनिमम 15 मिनट पहले पहुँचना है। टोटल फी कितनी पे करनी है उसकी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है। साथ ही आपकी सहूलत के लिए पेमेंट मोड्स भी दिया हुआ है। इस फी को आप कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI के थ्रू पे कर सकते हैं। अब फैमिली विजिट वीजा की डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को भी देख लेते हैं। ओरिजिनल पासपोर्ट साथ होना चाहिए जिसमें कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी हो और 2 कंसेक्यूटिव ब्लैंक पेजेस यानी खाली पेजेस हो। पासपोर्ट में कोई ऐसी कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए जो ट्रेवल करने से रोकता हो। पासपोर्ट का पहला पेज और आखिरी पेज की फोटोकॉपी साथ रखनी है। अगर पासपोर्ट के किसी पेज पर नोट्स, कंडीशंस, वीजा स्टाम्प्स या कुछ भी लिखा हो तो उसकी फोटोकॉपी भी लगानी है। 2 इंच बाय 2 इंच की नई फोटो होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड और सीधा कैमरा देखते हुए यानी फ्रंटल व्यू। ये फोटो मैक्सिमम 3 मंथ पुरानी हो, उससे ज्यादा की एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अगर एप्लीकांट के पास पुराना पासपोर्ट है तो उसका ओरिजिनल भी सबमिट करना पड़ेगा। अगर एप्लीकांट के पास पहले से कोई और वैलिड वीजा है, चाहे कोई भी वीजा हो, तो उसे कैंसिल करवाना होगा और उसकी कैंसिलेशन फॉर्म देनी पड़ेगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से फैमिली विजिट वीजा की अप्रूवल पहले से होनी चाहिए। इन्विटेशन या अप्रूवल लेटर में जो नाम लिखा हो वो पासपोर्ट के नाम से बिल्कुल मैच होना चाहिए। जो सऊदी में स्पॉन्सर है यानी जिसने वीजा इशू करवाया है उसका इकामा यानी रेसिडेंस परमिट की फोटोकॉपी चाहिए। स्पॉन्सर के पासपोर्ट की भी फोटोकॉपी चाहिए। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में स्पाउस के लिए यानी वाइफ या हस्बैंड के लिए स्पॉन्सर और एप्लीकांट का नाम अगर दोनों के पासपोर्ट में सेम है तो और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अगर स्पॉन्सर का नाम स्पाउस के पासपोर्ट में नहीं है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि निकाहनामा का ओरिजिनल या अटेस्टेड कॉपी देनी पड़ेगी। मैरिज सर्टिफिकेट का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेड
इंटरेस्टेड होना चाहिए। अगर एप्लीकांट स्पॉन्सर का इमीडिएट फैमिली नहीं है, जैसे कि मदर, फादर, ब्रदर या सिस्टर, तो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप प्रूफ देना होगा। माइनर्स के केस में यानी छोटे बच्चों के लिए स्पॉन्सर और एप्लीकांट के बीच रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट देना जरूरी है। एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लग सकता है। सबमिशन प्रोसेस की सारी स्टेप्स भी यहाँ पे दी हुई है। कौन कौन सी आइटम्स मना है उसकी लिस्ट भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ को ओपन करने के लिए पासपोर्ट नंबर का यूज करना है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ भी सवाल रह गया हो तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।